चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और कविता पढ़ते हैं, जिस कविता का नाम है बुआई का गीत। बुआई का गीत मतलब जब किसान लोग खेतों में अन्नों को, अनाजों को बोते हैं तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको ये लिख रहे हैं धर्मवीर भारती जी। तो इस प्रकार बुआई का जो गीत है इसका शीर्षक है बुआई का गीत और ये कविता हो गई धर्मवीर भारती जी की। अब हम लोग चलते हैं, इसके अर्थ को देखते हैं और कविता को पढ़ते हैं। घोरी घोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज, घोरी घोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज, बदरा पानी दे, क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोगे क्या बीज, बदरा पानी दे, मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियां नए धान का रंग, बदरा पानी दे, हम बोएंगे हरी चुनरिया कजरा मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज, बदरा पानी दे, गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज, बदरा पानी दे। देखिए इस कविता के माध्यम से क्या कहते हैं कि गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज, कह रहे हैं कि यह जो धरती है गोरी गोरी सी और उसमें काले काले बीज बोने हैं, इसलिए बदरा पानी दे, इसलिए हे बादल तुम पानी दो, क्योंकि जब तुम पानी दोगे तो तुम्हारे बरसात के कारण यह जो धरती है थोड़ी थोड़ी सुगंध वाली सौंधी हो जाएगी और हम उसमें काले काले बीज बोएंगे। आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम आता है, पहली बारिश होती है तो धरती में से गंध सी उठती है, तो कह रहे हैं कि हे बादल तुम हमें पानी दो, अब हमारे बीज बोने का समय आ चुका है, हम बीज बोना चाहते हैं। और क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, अर्थात हर खेत में बोने वाले जो किसान हैं वो गीत गा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि बादल पानी दो। और क्या कर रहे हैं कि बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या बीज, ऐ बोने वालों ऐ किसानों, एक दूसरे से पूछते हैं कि इस बार आप क्या बोएंगे, इस बार आप क्या बोएंगे, सब एक दूसरे से पूछते हैं, मैं ये धान बोऊंगा, मैं वो धान बोऊंगा, सब आपस में बात करके कहते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि अरे बोने वालों क्या बोओगे, आपस में किसान बातें कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि बदरा पानी दे, अर्थात ऐ बादल तुम पानी दो और मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष सतरंग, अर्थात मैं धान बोऊंगा और जब धान बोऊंगा और धान जब बड़ा होगा, हरा होगा और उसमें से फिर फसल निकलेगी, पकेगा, तो जब मैं धान ले आऊंगा तो करें कि इंद्रधनुष सतरंग, इस प्रकार मैं सतरंग 7 रंगों वाली अर्थात अनेक रंग मेरे घर में आएंगे। कब? जब बादल पानी बरसेगा और मैं धान बोऊंगा और धान अपने घर ले आऊंगा, तो इस प्रकार मेरे घर खुशियां आ जाएंगी, सतरंग अर्थात खुशियां आ जाएंगी। और क्या कर रहे हैं, नए सितारे नई पीढ़ियां नए धान का रंग, मैं नया धान बोऊंगा, नए सितारे नए सपने सजूंगा, नई पीढ़ियां नई पीढ़ियों के लिए भी मैं धान बोऊंगा और नई पीढ़ियां उसको खाएंगे। और देखिए फिर कहते हैं बदरा पानी दे, इसलिए हे बादल तू हमको पानी दे, हम बोएंगे हरी चुनरिया कजरा मेहंदी। अब देखिए किसानों की जो पत्नियां हैं वो क्या कह रही हैं, ये जो किसान होते हैं ना, ये अपनी फसलों के माध्यम से ही अपने जो सपने होते हैं उन सपनों को पूरा करते हैं।
तो ये किसान तो बोल कह रहे हैं कि हम धान बोएंगे, उन्हीं धान के माध्यम से हम लोग नई नई पीढ़ियों को कुछ बताएंगे, उनको खाने को देंगे, नए सितारे नए सपने देखेंगे, उनको पूरा करेंगे, हमारे घर में सतरंग अर्थात खुशियां आ जाएंगी। लेकिन औरतें क्या कर रही हैं कि हम बोएंगे हरी चुनरिया, कजरा मेहंदी, अर्थात जब फसल उग जाएगी तो हम लोग हरी चुनरिया अर्थात हमको वस्त्र मिलेंगे, कजरा मेहंदी अर्थात हमारे लिए जो चीजें उपयुक्त हैं, हम जो चाहती हैं कि काजल लगाएं, मेहंदी लगाएं, वो हम चीजें खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। राखी के कुछ सूत और फिर हम क्या करेंगे, रक्षाबंधन के सूत भी खरीदेंगे, अर्थात खेती करने से हमको सब कुछ मिल जाएगा। और सावन की पहली तीज, और सावन महीने में जब उनकी तीज का समय आता है त्योहार का, तो कह रहे हैं कि उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, अर्थात वो सब हम मनाएंगे। कब मनाएंगे? जब हमारा अन्न ठीक से पैदा होगा, हमारे खेत लहलहाते रहेंगे, फसलें उगेंगी खूब, तो हम लोग अपने सभी सपनों को, सभी खुशियों को पा सकेंगे, पूरा कर सकेंगे। और अंत में फिर कहते हैं, बदरा पानी दे ऐ बादल तू हमको पानी दे दे। इस प्रकार यह कविता धर्मवीर भारती जी की समाप्त हो गई।